तरबूज के 25 फायदे, उपयोग और दुष्प्रभाव। वाटरमेलन, तरबूज के फायदे, उपयोग और दुष्प्रभाव। हिंदी में, गर्मियों में गले को आराम देने और गर्मी दूर करने के लिए तरबूज से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। तरबूज गर्मियों का सबसे खास फल है, जो न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि भूख भी मिटाता है। ये लेख इसी खास फल पर आधारित है। इस लेख में हम तरबूज के उन औषधीय गुणों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। आइए सबसे पहले तरबूज का संक्षिप्त इतिहास जानते हैं। विषय सूची: तरबूज का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वाटरमेलन इन हिंदी। क्या तरबूज आपके लिए अच्छा है? हिंदी में, तरबूज के फायदे। हिंदी में, तरबूज के पौष्टिक तत्व। वाटरमेलन न्यूट्रिशनल वैल्यू इन। तरबूज का उपयोग। तरबूज का उपयोग कैसे करें? हिंदी में, तरबूज का चयन एवं भंडारण। हिंदी में, तरबूज का चयन एवं भंडारण। हिंदी में, तरबूज के नुकसान, साइड इफेक्ट्स ऑफ वाटरमेलन इन। तरबूज से जुड़े रोचक तथ्य, स्टनिंग वाटरमेलन फैक्ट्स इन। तरबूज का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ वाटरमेलन इन हिंदी। तरबूज आकार में बड़ा होता है। यह अंदर से लाल और बाहर से हरा होता है। तरबूज में 90% से अधिक पानी होता है। तरबूज मीठा, बेस्वाद और कड़वा तीनों रूपों में पाया जाता है। इसका उद्गम स्थान दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान के आसपास बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तरबूज की पहली फसल लगभग 5000 साल पहले मिस्र में उगाई गई थी। तरबूजों को अक्सर राजाओं की कब्रों में रखा जाता था ताकि उन्हें मरणोपरांत जीवन में पोषण मिल सके। ऐसा माना जाता है कि तरबूज की खेती 10वीं सदी में चीन में शुरू हुई और आज चीन तरबूज का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में भी इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। आइए आगे जानते हैं तरबूज के विभिन्न शारीरिक फायदों के बारे में। क्या तरबूज आपके लिए अच्छा है? हिंदी में, ये फल कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए ये शरीर से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। तरबूज फाइबर, पोटेशियम, आयरन और विटामिन ए, सी और बी से भरपूर होता है, लेकिन जो चीज इस फल को सबसे खास बनाती है वह है इसमें मौजूद लाइकोपीन नामक तत्व। ये तत्व एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और फल को गहरा लाल रंग देता है। कई अध्ययनों ने लाइकोपीन के लाभकारी प्रभावों का समर्थन किया है। यह ऑक्सीडेंट स्ट्रोक के खतरे को कम करने के साथ साथ रक्तचाप के स्तर को भी कम कर सकता है। हम नीचे लाइकोपीन के स्वास्थ्य लाभों पर चर्चा करेंगे। तरबूज के बारे में जानने के बाद आगे जानिए तरबूज खाने के फायदे। तरबूज के फायदे। हिंदी में, 1. हृदय स्वास्थ्य। हृदय स्वास्थ्य के लिए तरबूज के कई फायदे हैं। शोध के अनुसार रोजाना तरबूज खाने या इसका जूस पीने से खराब कोलेस्ट्रॉल के संचय को रोका जा सकता है, जो हृदय रोग का कारण बन सकता है। अध्ययन के अनुसार तरबूज के इन हृदय स्वस्थ गुणों के पीछे का कारण तरबूज में पाया जाने वाला सिट्रुलिन नामक पदार्थ है। शोध से पता चला है कि सिट्रुलिन एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में प्लाक जमा होने की समस्या पर लाभकारी प्रभाव डाल सकता है। दरअसल ये कोरोनरी धमनियों में प्लाक को कम करने में सहायक हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक हृदय रोग है जिसमें धमनियों की दीवारों पर वसा, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थ जमा हो जाते हैं। इसके अलावा सिट्रुलिन रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में धमनी कठोरता को कम करने का भी काम कर सकता है। 2. पाचन स्वास्थ्य। पाचन स्वास्थ्य के लिए तरबूज। पाचन क्रिया को सुचारू रखने में तरबूज आपकी मदद कर सकता है। तरबूज में पानी प्रचुर मात्रा में होता है और भोजन पचाने में पानी सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के साथ साथ कब्ज, दस्त और गैस जैसी समस्याओं से भी राहत दिलाने में मदद करता है। पेट की समस्याओं से बचने के लिए आप तरबूज को अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। 3. वजन घटाने के लिए। वजन घटाने के लिए भी तरबूज के कई फायदे हैं। जो लोग अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं वे तरबूज को अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। वजन घटाना तरबूज के सबसे अच्छे स्वास्थ्य लाभों में से एक है। तरबूज में कैलोरी की मात्रा कम होती है, जबकि फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में भी सहायक हो सकता है। एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में तरबूज के सेवन को बढ़ते वजन की समस्या में भी उपयोगी पाया गया है। यह पेट को लंबे समय तक भरा रख सकता है, जिससे लोगों की भूख कम हो सकती है और वे कम खा सकते हैं। ऐसे में तरबूज को अपनी वेट लॉस डाइट में स्नैक्स के तौर पर शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 4. हाइड्रेटेड रखता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, यानी आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए। निर्जलीकरण कई शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कब्ज, कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, शुष्क मुंह, पेट फूलना और निम्न रक्तचाप आदि। तरबूज में प्रचुर मात्रा में पानी होता है, इसलिए ये शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। खासकर गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन की समस्या अधिक होती है, इसलिए डॉक्टर भी तरबूज का जूस पीने की सलाह देते हैं। ये शरीर को रिहाइड्रेट करता है और पेट को ठंडा रखता है। 5. कैंसर। कैंसर जैसी घातक बीमारी के लिए भी तरबूज के कई फायदे हैं। तरबूज में लाइकोपीन नामक तत्व पाया जाता है, जो कैंसर से बचाव कर सकता है। लाइकोपीन के कारण तरबूज का रंग लाल हो जाता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए यह शरीर में कैंसर को बढ़ने से रोक सकता है। एक अध्ययन के अनुसार लाइकोपीन में कीमो निवारक गुण होते हैं, जो विशेष रूप से प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं।
एक अन्य अध्ययन के अनुसार लाइकोपीन अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम या रोक सकता है। 6. मांसपेशियों में दर्द। मांसपेशियों के दर्द में भी तरबूज फायदेमंद हो सकता है। यह विशेष फल इलेक्ट्रोलाइट्स और अमीनो एसिड सिट्रुलिन से भरपूर होता है, जो व्यायाम के बाद दर्द वाली मांसपेशियों में दर्द को शांत कर सकता है। एक अध्ययन के अनुसार तरबूज में मौजूद सिट्रुलिन मांसपेशियों के दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। इसलिए मांसपेशियों के दर्द से दूर रहने के लिए आप तरबूज को अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। 7. रोग प्रतिरोधक क्षमता। विटामिन सी से भरपूर होने के कारण तरबूज शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। इसके अलावा तरबूज में फाइबर भी पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। वहीं आंतों का स्वास्थ्य अच्छे बैक्टीरिया के जरिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। इस खास फल में विटामिन B6 भी होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी का उत्पादन करने में मदद करता है। तरबूज में मौजूद विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करता है और संक्रमण से बचाता है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए इम्यून सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप तरबूज को अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। 8. अस्थमा के लिए। अस्थमा के लिए तरबूज। यहाँ एक बार फिर तरबूज में मौजूद लाइकोपीन के फायदे देखे जा सकते हैं। यह एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है, जो अस्थमा के मरीजों के लिए कारगर साबित हो सकता है। अस्थमा से पीड़ित 17 वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन में लाइकोपीन का चिकित्सीय प्रभाव दिखाया गया है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार लाइकोपीन और विटामिन ए का पर्याप्त सेवन अस्थमा के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है। 9. रक्तचाप नियंत्रण। तरबूज में सिट्रुलिन नामक अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में होता है, जो रक्तचाप के लिए फायदेमंद हो सकता है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार सिट्रुलाइन रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। तरबूज पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत है, जो उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए जाना जाता है। पोटेशियम भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, जो व्यायाम के दौरान रक्तचाप को नियंत्रित करता है। एक अन्य अध्ययन भी तरबूज के रक्तचाप को नियंत्रित करने वाले गुणों का समर्थन करता है। शोध में पाया गया है कि तरबूज सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप को कम कर सकता है। 10. आंखों के लिए। आंखों के लिए भी तरबूज के कई फायदे हैं। तरबूज विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, जो आंखों की रेटिना में रंगद्रव्य पैदा करने में मदद करता है। यह उम्र से संबंधित दृष्टि धुंधलापन को दूर करने में मदद कर सकता है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, जो कम रोशनी में अच्छी दृष्टि को बढ़ावा देता है। संघीय सरकार नेशनल आई इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित द एज रिलेटेड आई डिजीज स्टडी AREDS में पाया गया कि विटामिन सी और ई, बेटा कैरोटीन, जिंक और कॉपर के साथ AMD के खतरे को लगभग 25% तक कम कर सकते हैं। AMD एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन एक नेत्र चिकित्सा स्थिति है जो 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों में दृष्टि हानि का प्रमुख कारण है। ये रोग मैक्यूला को नुकसान पहुंचाता है, जो रेटिना के केंद्र के पास होता है। मैक्यूला हमें उन वस्तुओं को देखने में मदद करता है जो सीधे आंखों के सामने होती हैं। 11. मधुमेह। मधुमेह के रोगियों के आहार में तरबूज को भी शामिल किया जा सकता है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक तरबूज में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी डायबिटिक गुण भी होते हैं। तरबूज कोलेस्ट्रॉल से मुक्त होता है, इसलिए ये टाइप 2 मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि तरबूज के पोषक तत्वों के लिए इसे डायबिटीज डाइट में शामिल करते समय इसकी मात्रा नियंत्रित होनी चाहिए। अपना ध्यान रखना, इस बारे में डॉक्टरी सलाह लेना बेहतर है। 12. हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक को लू भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्मी के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है और ठंडा नहीं हो पाता। इसके होने के पीछे का कारण अत्यधिक गर्मी में अधिक समय बिताना और गैर अल्कोहल तरल पदार्थों का कम सेवन करना है। कई मामलों में ये जानलेवा भी हो सकता है। वहीं तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने का काम करता है। चीनी चिकित्सा में भी इसका बहुत महत्व है। तरबूज उन कुछ फलों में से एक है जो गर्मियों में प्यास बुझाने और थकान दूर करने में मदद करता है। शरीर में तरल पदार्थ मौजूद होने के कारण हीट स्ट्रोक का ज्यादा असर नहीं होता है। 13. अस्थि स्वास्थ्य। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी तरबूज के कई फायदे हैं। तरबूज में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों के लिए फायदेमंद माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कवी और हड्डियों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। स्विट्जरलैंड के एक अध्ययन से पता चलता है कि तरबूज में मौजूद लाइकोपीन ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डी के फ्रैक्चर के खतरे को रोक सकता है। इसके अलावा तरबूज में मौजूद विटामिन ए हड्डियों के विकास को बढ़ावा देने का काम करता है। 14. मसूड़ों के लिए। मसूड़ों के लिए तरबूज। मौखिक स्वास्थ्य के लिए भी तरबूज का सेवन किया जा सकता है। तरबूज विटामिन सी से भरपूर होता है और विटामिन सी दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। एक अन्य रिपोर्ट मौखिक स्वच्छता के लिए विटामिन सी के महत्व को बताती है। इसके अलावा तरबूज में काफी मात्रा में पानी होता है, इसलिए ये दांतों से प्लाक और बैक्टीरिया को हटाने में मदद कर सकता है।
15 कोशिकाओं को क्षति। जैसा कि हमने पहले बताया, तरबूज लाइकोपीन से भरपूर होता है और लाइकोपीन एक विशेष तत्व है जो मुक्त कणों के कारण हृदय रोग से संबंधित कोशिकाओं की क्षति को रोक सकता है। ऐसे में कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए तरबूज का सेवन फायदेमंद हो सकता है। 16 गर्भावस्था के दौरान तरबूज फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन ए और आयरन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिनकी गर्भावस्था के दौरान अधिक आवश्यकता होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार तरबूज में मौजूद लाइकोपीन गर्भावस्था के दौरान अंतर्गर्भाशयी विकास प्रतिबंध को कम कर सकता है। अंतर्गर्भाशयी विकास प्रतिबंध एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भावस्था के दौरान बच्चे का वजन सामान्य वजन तक नहीं बढ़ पाता है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार तरबूज गर्भावस्था के दौरान सीने में जलन और मॉर्निंग सिकनेस को कम करने में भी मदद कर सकता है। ऐसे में गर्भावस्था के दौरान संतुलित मात्रा में तरबूज का सेवन किया जा सकता है। वहीं अगर इस बात को लेकर कोई संदेह हो तो डॉक्टरी सलाह लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 17 जलन और सूजन होने पर तरबूज में मौजूद लाइकोपीन एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जो जलन और सूजन जैसी स्थितियों में फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा तरबूज में कोलिन नामक तत्व भी पाया जाता है, जो एंटीनोसिसेप्टिव और एंटी इंफ्लेमेटरी से भरपूर होता है। शरीर में दर्द, सूजन और जलन होने पर ये दोनों तत्व फायदेमंद हो सकते हैं। 18 शरीर में ऊर्जा के लिए तरबूज। शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए आप नियमित रूप से तरबूज का सेवन कर सकते हैं। तरबूज विटामिन बी का अच्छा स्रोत है, जो शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने का काम करता है। तरबूज आवश्यक विटामिन जैसे B6 से भरपूर होता है, जो ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो थकान और प्यास को दूर करता है और खोई हुई ऊर्जा की पूर्ति करता है। 19 त्वचा के लिए भी तरबूज के कई फायदे हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में पानी होता है, इसलिए ये त्वचा के रूखेपन को दूर कर त्वचा को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने का काम करता है। तरबूज विटामिन ए से भी भरपूर होता है, जो त्वचा के बड़े छिद्रों को कम कर सकता है। चेहरे के लिए आप तरबूज का फेस पैक बना सकते हैं। तरबूज का फेस पैक कैसे बनाएं? 1 कप कटे हुए तरबूज में 1 चम्मच दही मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे पूरे चेहरे और गर्दन पर 20 मिनट के लिए लगाएं। बाद में चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। ये फेस पैक त्वचा की चमक को कम कर देगा और त्वचा को आराम देगा। इस प्रक्रिया को आप हफ्ते में 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। तरबूज के सबसे अच्छे फायदों में से एक है बढ़ती उम्र के लक्षणों को रोकना। इसमें मौजूद लाइकोपीन त्वचा के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर को मुक्त कणों से बचाता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को काफी प्रभावी ढंग से कम करता है। 20 बालों के लिए भी तरबूज खाने के कई फायदे हैं। तरबूज विटामिन सी से भरपूर होता है, जो शरीर को नॉन हीम आयरन का उपयोग करने में मदद करता है। नॉन हीम आयरन स्वस्थ बालों को बढ़ावा देता है। बालों के स्वस्थ विकास के लिए भी कोलेजन की आवश्यकता होती है और तरबूज में मौजूद विटामिन सी कोलेजन को बढ़ावा देने में मदद करता है। 21 यौन क्षमता तरबूज के फायदे यहीं खत्म नहीं होते। एक रिपोर्ट के मुताबिक तरबूज में मौजूद सिट्रुलाइन यौन संबंधों के लिए फायदेमंद हो सकता है। सिट्रुलाइन एक विशेष तत्व है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन यौन रोग को बेहतर बनाने का काम करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार तरबूज में मौजूद सिट्रुलाइन नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने का काम करता है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सुधार करता है और यौन क्षमता के विकास को बढ़ावा देता है। 22 कब्ज के लिए तरबूज। पाचन तंत्र खराब होने पर कब्ज हो सकता है, जिसमें व्यक्ति का मल कठोर हो जाता है और शौच करने में कठिनाई होती है। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं में कब्ज आम है। कब्ज दुनिया भर में सबसे आम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल शिकायत है, जिसके सालाना 2 मिलियन से अधिक मामले सामने आते हैं। इस स्थिति को सुधारने में तरबूज आपकी मदद कर सकता है। तरबूज पानी और फाइबर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए ये कब्ज की समस्या से राहत दिला सकता है। 23 अनीमिया के लिए अगर शरीर को पर्याप्त आयरन नहीं मिले तो अनीमिया की समस्या हो सकती है। वहीं इसमें विटामिन सी और फोलिक एसिड के साथ आयरन मौजूद होता है, जो अनीमिया से बचाव में उपयोगी हो सकता है। ऐसे में अनीमिया से बचाव के लिए डाइट में तरबूज को शामिल करें। 24 तनाव से मुक्ति तनाव से राहत के लिए तरबूज। तनाव से राहत पाने के लिए भी तरबूज का सेवन किया जा सकता है। तरबूज विटामिन सी से भरपूर होता है, जिसे एंटी स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी एक प्रसिद्ध एंटीऑक्सीडेंट है, जो चिंता, तनाव, अवसाद, थकान से राहत दिलाने और मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। अध्ययनों से पता चला है कि विटामिन सी ऑक्सीडेटिव तनाव और न्यूरो मनोवैज्ञानिक विकारों से राहत दिला सकता है। तरबूज के फायदों के बाद आगे जानिए इसमें कौन से पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। तरबूज के पौष्टिक तत्व वाटरमेलन न्यूट्रिशनल वैल्यू इन। तरबूज के शारीरिक फायदे जानने के बाद आगे जानिए इसमें मौजूद पौष्टिक तत्वों के बारे में। पोषक तत्व मात्रा प्रति 100 ग्राम पानी ग्राम 91.45 ऊर्जा किलो कैलोरी 70-80 प्रोटीन ग्राम 0.61 कुल वसा ग्राम 0.15 कार्बोहाइड्रेट ग्राम 7.55 कुल आहार फाइबर ग्राम 0.4 चीनी ग्राम 6.2
खनिज कैल्शियम मिलीग्राम 7 आयरन मिलीग्राम 0.24, मैग्नीशियम मिलीग्राम 10, फॉस्फोरस मिलीग्राम 11, पोटेशियम मिलीग्राम 112, सोडियम मिलीग्राम 1, जिंक मिलीग्राम 0.1, विटामिन सी मिलीग्राम 8.1, थियामिन मिलीग्राम 0.033, राइबोफ्लेविन मिलीग्राम 0.021, नियासिन मिलीग्राम 0.178, विटामिन बी6 मिलीग्राम 0.045, फोलेट DFE म्यूजी 3, विटामिन ए RAE म्यूजी 28, विटामिन ए आयु 569, विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल मिलीग्राम 0.05, विटामिन डी D2 जोड़ D3 0, विटामिन डी आयु 0, विटामिन के फाइलोक्विनोन म्यूजी 0.1, लिपिड फैटी एसिड कुल संतृप्त ग्राम 0.016, फैटी एसिड कुल मोनोइनसैचुरेटेड ग्राम 0.037, फैटी एसिड कुल पॉलीइनसैचुरेटेड ग्राम 0.05, फैटी एसिड कुल ट्रांस ग्राम 0, कोलेस्ट्रॉल मिलीग्राम 0 कैलोरी 100 ग्राम। तरबूज में लगभग 70 से 80 कैलोरी होती है। विटामिन तरबूज विटामिन का बहुत अच्छा स्रोत है। तरबूज में 2 प्रमुख विटामिन होते हैं, विटामिन ए और सी। तरबूज में विटामिन ए कैरोटीनॉइड के रूप में मौजूद होता है। 1 कप ताजे तरबूज में लगभग 12 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। पोटेशियम 1 कप कटे हुए तरबूज में दैनिक आवश्यकता का 4% पोटेशियम होता है। फाइबर लगभग 175 से 200 कैलोरी। ताजे तरबूज में 3 से 4 ग्राम आहार फाइबर होता है, जो घुलनशील और अघुलनशील फाइबर का एक अच्छा मिश्रण है। कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम तरबूज में 7.55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। वसा की मात्रा फल में वसा की मात्रा कम होती है। 100 ग्राम तरबूज में कुल वसा 0.15 ग्राम होती है। लाइकोपीन ये तरबूज में सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक है। लाइकोपीन एक प्रकार का विटामिन ए है, जो इसके अधिकांश लाभों के लिए जिम्मेदार है। तरबूज का उपयोग कैसे करें? हिंदी में। 1. तरबूज सलाद सामग्री: आधा कटा हुआ प्याज, 5 कप कटा हुआ तरबूज, 2 खीरे गोल आकार में कटे हुए, 1 कप कटे हुए काजू, 150 ग्राम पनीर, 1 मुट्ठी ताज़ा बारीक कटा हुआ पुदीना, 1 कप जैतून का तेल, 1 नींबू का रस, नमक की 1 चुटकी। बनाने की प्रक्रिया: जैतून का तेल, नींबू का रस और नमक को छोड़कर सभी सामग्री को एक कटोरे में मिला लें। अब मिश्रण में जैतून का तेल और नींबू का रस मिलाएं। अंत में नमक छिड़कें। 2. तरबूज डोनट सामग्री: 1 तरबूज, बीज निकला हुआ, खट्टा क्रीम आवश्यकतानुसार, स्वाद के लिए चीनी, वेनिला जूस स्वादानुसार, कुछ बारीक कटे बादाम। बनाने की प्रक्रिया: तरबूज को डोनट के आकार के गोल आकार में काटें और बीच में एक बड़ा छेद करें। खट्टा क्रीम में चीनी और थोड़ा वेनिला अर्क मिलाएं। अब तरबूज के टुकड़ों को मिश्रण में डुबोएं और ऊपर से बादाम छिड़कें। अंत में आपको तरबूज के टुकड़ों को 1 या 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना होगा। इसके बाद तरबूज डोनट्स का आनंद लें। तरबूज का चयन एवं भंडारण हिंदी में। तरबूज का चयन एवं भंडारण हिंदी में। चयन: आपको ताज़ा तरबूज देखना होगा, जो कहीं से भी कटा हुआ ना हो। आप छोटा या बड़ा तरबूज, जिसका वजन भारी हो, ले सकते हैं। इसका मतलब है कि यह पानी से भरा हुआ है। आपको एक फील्ड स्पॉट की तलाश करनी होगी। ये तरबूज की बाहरी परत का क्षेत्र है, जो जमीन से सटा रहता है और धूप के कारण पीला हो जाता है। यदि खेत के धब्बे का रंग सफेद हो तो समझ लें कि इसे जल्दी तोड़ लिया गया है। अगर आप कटा हुआ तरबूज ले रहे हैं तो हमेशा चमकीले लाल रंग के बीज वाले टुकड़े चुनें, जो काले या गहरे भूरे रंग के हों। सफेद धारियों वाले या बहुत अधिक सफेद बीज वाले टुकड़ों से बचें। इकट्ठा करना: एक पूरे तरबूज को रेफ्रिजरेटर में 2 सप्ताह तक संग्रहित किया जा सकता है। फल को सावधानी से रखें। ध्यान रखें कि आपके रेफ्रिजरेटर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसे कुछ दिनों तक कमरे के तापमान में भी रखा जा सकता है। अगर आप एक बार में पूरा तरबूज नहीं खाना चाहते हैं तो बचे हुए कटे हुए तरबूज को किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रीजर में 3-4 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तरबूज को जल्दी से काटकर खाने की कोशिश करें। आइए अब जानते हैं तरबूज से जुड़े कुछ नुकसानों के बारे में। तरबूज के नुकसान: साइड इफेक्ट्स ऑफ वाटरमेलन। इसमें कोई शक नहीं कि तरबूज एक गुणकारी फल है, लेकिन इसका अधिक सेवन कुछ शारीरिक समस्याओं का कारण भी बन सकता है। नीचे जानिए तरबूज के अधिक सेवन से होने वाले कुछ दुष्प्रभावों के बारे में। पेट संबंधी समस्या: जैसा कि हमने देखा है, तरबूज के अधिकांश लाभों का श्रेय लाइकोपीन को दिया जा सकता है, लेकिन ये यौगिक कई दुष्प्रभाव भी पैदा कर सकता है। यदि फल बड़ी मात्रा में खाया जाता है तो लाइकोपीन की अधिक मात्रा से मतली, उल्टी, अपच और दस्त हो सकते हैं। हाइपरकैलेमिया: तरबूज के अत्यधिक सेवन से हाइपरकैलेमिया हो सकता है, जिसमें पोटेशियम का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। इससे हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे अनियमित दिल की धड़कन और कमजोर नाड़ी। एलर्जी: कुछ व्यक्तियों को तरबूज से एलर्जी हो सकती है।
तरबूज से जुड़े रोचक तथ्य। स्टनिंग वाटरमेलन फैक्ट्स इन। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक के सबसे बड़े तरबूज का वजन 122 किलोग्राम था। यह रिकॉर्ड 2005 में होप अरकानसास बिग वाटरमेलन प्रतियोगिता के दौरान बनाया गया था। तरबूज की 1200 से अधिक किस्में हैं जो दुनिया भर में उगाई जाती है। तरबूज में कच्चे टमाटर की तुलना में 40% अधिक लाइकोपीन होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में चौकोर तरबूज उगाया जाता है। इसके लिए वे तरबूज को शुरू से ही चौकोर कांच के बक्सों के अंदर रखते हैं, जिससे फल बड़े होते होते कंटेनर का आकार ले लेता है। तरबूज एक फल और सब्जी दोनों है। इस फल के छिलकों से सब्जी बनाई जाती है। अब आप तरबूज के विभिन्न शारीरिक फायदों के बारे में जान गए होंगे, तो सोचिए मत, आज से ही तरबूज को अपने दैनिक आहार में शामिल कर लीजिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर तरबूज के नियमित सेवन के दौरान लेख में बताए गए दुष्प्रभाव नजर आए तो इसका सेवन तुरंत बंद कर दें। आपको हमारा आर्टिकल कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। अन्य जानकारी के लिए आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं।